हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो आइए करते हैं ब्लॉग की शुरुआत। और ये देखिए, यहाँ पे बच्चे लग गए हैं पशुओं का चारा पानी करने में। और इस समय हमारे यहाँ धान की रोपाई चल रही है। मजदूर लोग खेत पर हैं। ये देखिए धान की नर्सरी निकाल रहे हैं। तो साहिल यहाँ पे पशुओं का चारा करके चले गए थे मजदूरों को चाय देने। तो देखिए मतलब कैसे नर्सरी निकाल रहे हैं धान की। और उधर दूसरे वाले खेत में पानी लगा दिया गया है। मतलब ये जा रहे हैं, थोड़ा यहाँ से थोड़ी दूर पे है खेत, वहाँ पे ये धान लगाएंगे। वहाँ की कंदई हो गई है। कंदई जो पानी खेत में भर के ट्रैक्टर से किया जाता है, मतलब जुताई की जाती है, वही को हमारे यहाँ कंदई कहते हैं। तो वहाँ हो गई है, वहीं गए हैं बैठाने। और ये देखिए यहाँ इस खेत में भी पानी लगाया गया है। मतलब यहाँ पे अभी जब पानी भर जाएगा तब फिर से ट्रैक्टर आकर यहाँ पे जुताई कराई जाएगी। तो अभी यहाँ पे पानी भरा जा रहा है और दूसरे वाले खेत पे ये मजदूर लोग धान लगा रहे हैं। तो वहाँ लगाने के बाद में फिर यहाँ आएंगे तो लगाएंगे। और मतलब वहाँ दूसरे वाले खेत पे धान लग गया है। उसके बाद में फिर इस खेत की भी कंदई हो गई थी। पानी मतलब पूरा हो गया था, तो फिर इसे भी कंदई करा दी गई है। तो जब वहाँ बैठ गया तो वहाँ से आ गए हैं इस वाले खेत में भी बैठाने। तो अब जाके मतलब ये भी बैठ जाए पूरा धान, तो मतलब हमारे यहाँ धान लग गया पूरा। तो आज आखिरी दिन है, तो हमने कहा चलो आप लोगों को भी दिखा देते हैं कि कैसे हमारे यहाँ धान की खेती होती है। तो वही मजदूर लोग आज मतलब काम पूरा कर देंगे। ये देखिए यही वाला खेत बचा है लगाने के लिए, बाकी सारे खेतों में धान लग गए हैं अब। और आज मौसम भी बहुत अच्छा है, साथ दे रहा है, तो फिर मजदूरों को भी परेशानी नहीं हो रही है। नहीं तो धूप तेज हो जाती है तो बहुत दिक्कत होने लगती है इन लोगों को। और फिर साहिल आ गए थे घर पर, क्योंकि उनको पशुओं को चारा पानी देना था। और हम यहाँ लग गए हैं उनके लिए खाना बनाने के लिए, क्योंकि आज सुबह दाल चावल रोटी सब्जी बनाई थी। तो सुबह तो ये लोग यही खाना खाते हैं, शाम को भी मतलब धूप में काम करते हैं ना, तो पूड़ी वगैरह नहीं खाते हैं। लेकिन आज मतलब आखिरी दिन था हमारे यहाँ लगाने का, तो बोला कि पूड़ी सब्जी बना दो। तो यहाँ पे आए साहिल, बोलने लगे कि मम्मी मजदूरों ने बोला है पूड़ी सब्जी बनाने के लिए। हमने कहा चलो ठीक है, आप बना देंगे। तो मतलब पहले इनके पापा से बोल दिया था, लेकिन फिर वो चले आए तो बोले साहिल से कि जाकर घर पे बता देना। तो साहिल आए, कहने लगे कि मजदूरों ने कहा है कि पूड़ी सब्जी बनाने के लिए। हमने कहा कोई बात नहीं, चलो बना देंगे। वही में लग गए हैं जल्दी जल्दी, क्योंकि 8 लोग हैं मतलब खाने के लिए। और खाना बनाने में टाइम तो लग ही जाता है, क्योंकि ढेर सारा बनाना है। तो वही जल्दी जल्दी लगे हैं बनाने में। तो हमने कहा खीर भी बना देंगे। तो बोले नहीं, मीठा नहीं खाते हैं ये लोग। बोले कि हम लोग मीठा नहीं खाते हैं, सिर्फ पूड़ी सब्जी और अचार, यही बोले हैं। तो फिर सब्जी पहले बना लेंगे, उसके बाद में फिर पूड़ी बनाएंगे। क्योंकि ये खेत से जब अभी अंधेरा होने लगा तो आए हैं, तो पहले चाय बनाई है हमने, चाय बना के दे दी है। उसके बाद में फिर ये आलू लेकर आए हैं यहाँ चूल्हे पर चढ़ाने के लिए। तो ब्लॉग बहुत बड़ा हो जा रहा था, तो यही लिए हमने चाय बनाने का नहीं रखा है। क्योंकि क्या है ना कि थोड़े थोड़े में ही बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो वही जल्दी जल्दी लग गए हैं खाना बनाने में। और आज कई दिनों से बहुत ज़्यादा काम हो जाता था, क्योंकि सुबह का पहले चाय बना के दो मजदूरों को, उसके बाद में फिर नाश्ता बना के दो, जैसे मतलब चने की घुघरी है, या मतलब जो खाते हैं हलवा खाएंगे, या कोई भी चीज़ जो बताते हैं वही बनाना होता है।
तो पहले उसको बना के दो, उसके बाद में फिर खाना बनाओ। खाने में पूरा खाना दाल चावल रोटी सब्जी सब होनी चाहिए। तो इतना ज़्यादा काम हो जाता था कि क्या बताएं। तो और उसके बाद में फिर जब तक सुबह का निपटाते, फिर सुबह का खाना पानी देने के बाद में फिर लग जाओ शाम के काम में, क्योंकि बर्तन वगैरह भी तो धुलने होते हैं और भी तो काम हो जाता है ना। तो वही सुबह का सारा काम निपटा लिया था हमने। तो जब आए बताने तो हमने कहा चलो पहले चाय बना के दे देते हैं, उसके बाद में फिर लगेंगे खाना बनाने में। और आलू चूल्हे पर चढ़ा दी है उबलने के लिए, और यहाँ पे तब तक सिल पे कूटने के लिए, क्योंकि अगर ऐसे ही तड़का डालते हैं तो फिर अच्छा नहीं लगता, तो ऐसे कूट के डालेंगे तो सब्ज़ी और भी अच्छी बनेगी। तो वही जल्दी जल्दी कूटने में लगे हैं। और क्या है ना कि काम इतना ज़्यादा हो जाता है, मतलब घर में हम 5 लोग ही हैं, तो रोज़ तो थोड़ा थोड़ा खाना बनाना होता है। लेकिन क्या है, जब मज़दूर लगते हैं खेतों में तो फिर बहुत ज़्यादा काम बढ़ जाता है। तो नित्या से हमने बोला कि तुम भी आ जाओ, थोड़ा बहुत काम करा लो। तो वही आ गई है नित्या यहाँ पे। ये आटा चाल के लेके आई हैं और आलू उबल गई थी, तो हमने कहा तुम आके आलू ठंडी कर देंगे, यहीं पे आके छील के रख देना। और अभी पहले आटा लगा कर रख देंगे, क्योंकि पूड़ियाँ बनानी है और ज़्यादा आटा लगेगा पूड़ियों के लिए। तो वही पहले आटा लगा कर रख देंगे, उसके बाद में सब्जी बनाएंगे। आटा लगा कर रख देंगे तो पूड़ियाँ अच्छी बनेंगी। तो ये काम आज कई दिनों से मतलब हो रहा है। उस दिन जब अलमारी बनाई है तब से देख रहे हैं, आगे का कुछ नहीं किया है। क्योंकि जब मज़दूर लगते हैं ना तो खाना चूल्हे पर बनाना होता है, क्योंकि ढेर सारा खाना बनाना होता है तो फिर चूल्हे पर ही बनाते हैं। क्योंकि बड़े बड़े बर्तन चढ़ते हैं, बटुले वगैरह दाल चावल बनाने में। तो दाल तो क्या है, कुकर में गैस पर ही बना लेते हैं, लेकिन चावल जो है वो कुकर में नहीं होता है, तो फिर उसे चूल्हे पर ही बनाना होता है। तो हमने कहा अब आगे की रसोई बनाएंगे तो चूल्हा हटाना पड़ेगा, क्योंकि चूल्हा अब ख़राब हो चुका है। चूल्हे की मिट्टी ख़राब हो गई है, मतलब पुताई करो तो गिरने लगती है। तो यहाँ से चूल्हा हटा के जहाँ बैठे हैं थोड़ा आगे करके चूल्हा बनाएंगे दूसरा। और इस तरफ सोच रहे हैं कि अलमारी बना दे खाना रखने के लिए। तो यही लिए फिर आगे रसोई नहीं बनाई है। हमने कहा चलो जब धान बैठ जाएगा अभी, तब फिर मज़दूर लगेंगे, तो धान बैठने के बाद में फिर यहाँ से चूल्हा हटाएंगे और आगे की रसोई बनाएंगे। तो अब आज जाके मतलब सारा धान लग गया है, अब मज़दूर नहीं लगेंगे ना, तो फिर चूल्हा हटा देंगे यहाँ पे। तो खाना गैस पर बनाएंगे और ये पूरी रसोई कंप्लीट कर लेंगे। और अलमारी तो दिख रही है आप लोगों को, मतलब अलमारी बनाई थी तो सोचा था कि इस पे गिलास वगैरह रख देंगे, लेकिन आज जब यहाँ लेकर आए तो फिर ये डिब्बे पूरे आ रहे हैं अलमारी में। तो फिर मतलब सब काम में आ जाएगी, गिलास कटोरी लोटा ये सब रखने के भी काम आएगी, और ये डब्बे वगैरह भी आ जाएंगे इसमें। तो अलमारी तो हम लोगों को बहुत अच्छी लग रही थी। और ये देखिए साहिल ने गाय लगा दी है। पापा उनके खेत पे थे तो गाय साहिल से भी लग जाती है और उनके पापा से भी। तो साहिल ने गाय लगा ली है। और इधर हम चूल्हे पर परवर मतलब फ्राई कर रहे थे सब्जी में डालने के लिए। तो अब परवर फ्राई हो चुकी है, तो ढक के चले गए थे जीरा लाने परवर यहाँ पे। तो वही साहिल ने दूध लगा के दिया समर को कि ले जाकर घर पे रखाओ। तो हमने कहा चलो पहले दूध हटा के उधर रख देते हैं। और दूध मतलब जितना हमें काम है उतना हो जाता है। तो वही हम बोले थे कि मज़दूरों से बता दो कि दूध घर पे है, बाहर से नहीं लाना है। अगर खाएंगे तो खीर बना देंगे हम, लेकिन बोले कि नहीं हम शाम को खीर नहीं, मतलब मीठा कुछ भी नहीं खाते हैं, वही शाम के टाइम चाय पी लेते हैं, उसके बाद कुछ नहीं खाते हैं। तो हमने कहा चलो ठीक है, जो बोलोगे वही बनाएंगे। तो तड़का हो गया था और इसमें फिर डाल दिया है सारे मसाले।
और अब मसाले हो जाने के बाद में फिर डालेंगे आलू। और मतलब तड़के का डिब्बा है ये, जो पंचफोरन मसाला होता है सारा इसी डिब्बे में रखा, वही अलमारी में रख रहे थे तो वो नहीं आ रहा है मतलब। और ये जो छोटे डिब्बे हैं नमक के हैं, तेल के, वो सारे डिब्बे अलमारी में आ जाते हैं। और ये देखिए मसाले हो जाने के बाद में फिर डाल दिए हमने आलू। तो बस अब सब्जी हो जाए तो फिर सिर्फ पूड़ियाँ ही निकालना है और कोई काम नहीं करना है। लेकिन क्या है ना कि जल्दी से सब्जी बन जाएगी, फिर पूड़ी निकाल देंगे तो चाय पीने के बाद में फिर मज़दूर मतलब जब शाम को बैठते हैं तो सब इकट्ठा होके बातें करते हैं। और जिसे मतलब अपने खेत पे ले जाना होता है वो लोग वहीं पर जाते हैं जहाँ पे वो रहते हैं। तो उन सबको मतलब टाइम देते हैं कि आज उनके यहाँ बैठा रहे हैं, कल तुम्हारे यहाँ बैठाएंगे, परसों दूसरे के यहाँ। ये सब काम मतलब इन लोगों का फिक्स होता है शाम को, तो उसके बाद खाना खाते हैं। तो ये 8:30 से 9 बजे के बीच में खाना खा लेते हैं। तो बस अब सब्जी में उबाल आ जाए भुनने के बाद में फिर पूड़ियाँ निकालने लगेंगे। और जब पूड़ी निकल जाएगी तो दे देंगे खाने के लिए। यहाँ घर पर नहीं खाएंगे, जहाँ पे रुके हुए हैं वहीं पर खाएंगे खाना। तो वहाँ ले जाना होता है उन्हें देने के लिए, मतलब बहुत दूर नहीं है, पास में ही है। तो मतलब यहाँ से ले जाके वहाँ दे दो, सब लोग परोस के खा लेते हैं। और क्या है ना कि ढेर सारा खाना बनाना तो होता नहीं है, लेकिन जब मज़दूर लगते हैं तो फिर ज़्यादा खाना बनाना होता है। तो ये होता है कि अगर डेली काम करते रहो तो फिर कुछ नहीं लगता, लेकिन अगर कभी कभार करना होता है ना तो ये लगता है कि जल्दी से काम हो जाए फिर खाली हो जाएं। तो वही मतलब झटपट लगे रहते हैं कामों में। और अकेली ही हैं तो पूरा दिन, जब इतने ज़्यादा लोग होते हैं तो पूरा दिन निकल जाता है खाना बनाने में और सारे काम करने में। और जो बहनें हमारे गांव से हैं वो तो जानती ही होंगी कि हम लोगों के लिए खेती ही सब कुछ होता है, क्योंकि किसानों का खेती ही सबसे बड़ा काम होता है। तो सबसे पहले मतलब खेती का काम किया जाता है, उसके बाद में फिर कोई काम होता है। तो ये होता है ना कि धान की नर्सरी तैयार हो गई है और टाइम पर लग जाएगा तो अच्छी फसल होगी। अगर थोड़ा लेट हो गया ना तो फिर पैदावार अच्छी नहीं होती, क्योंकि क्या है कि उसका टाइम निकल जाता है ना। तो अब हमारी नर्सरी मतलब एकदम से तैयार हो गई थी। तो फिर ये हुआ कि मज़दूर भी मिल गए, तो ये हुआ कि अब बस धान लग ही जाए, फिर तुरंत फिर खेती का काम शुरू हो गया। और ये होता है कि एक दिन में तो ये काम हो नहीं पाता है, कई दिन लग जाते हैं। तो आज मतलब हमारा पूरा धान लग के काम ख़त्म हो गया है। तो अब हम रसोई बनाने का काम शुरू करेंगे। और सब्जी बन के तैयार हो गई है तो उसे उतार के नीचे रख दिया है, मतलब बड़ी वाली कढ़ाई चढ़ाए थे, उबाल आ ही नहीं रहा था तो उसे पलट के फिर ये देखिए पतीले में उबाला है। और उसके बाद में फिर जब पतीले में उबाल आने लगी है, सब्जी में अच्छी से उबल गई है, तो उतार के नीचे करके फिर पूड़ियाँ निकालने लगे हैं। और इतनी टाइम इतनी ज़्यादा गर्मी है, उमस बहुत ज़्यादा है। दिन में तो मौसम ठीक था, लेकिन इस समय मतलब लग रहा है कि रात्रि में बारिश हो जाएगी। इतनी ज़्यादा उमस है कि एकदम से परेशान हो गए हैं। मतलब ये होता है कि जल्दी से खाना बन जाए और चल के बाहर बैठें, इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है। और जबकि यहाँ बाहर छप्पर में चूल्हा जलाया है, अगर थोड़ा भी हवा चले ना तो तुरंत लगती है यहाँ पे, लेकिन जब चल ही नहीं रही है तो फिर क्या लगेगी। और नित्या समर का होमवर्क करा रही थी आलू छीलने के बाद में, फिर हमने बोला कि आके तुम पूड़ियाँ बेल दो, तो वही आ गई है पूड़ियाँ बेलने, क्योंकि बस खाना तैयार हो जाए फिर मज़दूरों के लिए भेज दें। फिर घर में क्या है कि जब खाना देकर आएंगे तो सब लोग खाते रहेंगे। घर में खाने का मतलब ये है कि अभी पंखा चला लो, उसके पास बैठ जाओ और खाना खा लो, लेकिन
वहाँ ले जाकर देना जहाँ पर ठहरे हुए हैं। तो फिर ये होता है कि लेकर दे आओ, फिर आराम से बैठो यहाँ घर पे आके। तो वही इनके नित्या के पापा आके बोले कि खाना अगर तैयार हो गया हो तो जाकर मज़दूरों को दे आए हम। तो हमने कहा मतलब एक टप पूड़ी तैयार हो गई, आप ले जाकर दे आओ, फिर और पूड़ियाँ निकाल रहे हैं, जब तक ले जाओगे वहाँ दोगे, फिर उसके बाद में फिर आके ले जाना, क्योंकि अभी पूड़ी गरम गरम ही है और लेकर जाना है देने। तो हमने कहा 2 बार में ले जाना। तो वही लेकर गए हैं साहिल और उनके पापा दोनों लोग देने। तो इसके बाद में अभी पूड़ियाँ और निकाल रहे हैं, मतलब दूर नहीं है, पास में ही है। तो हमने कहा देकर आओ, फिर और भी जो ले जाना है पूड़ी वो हम निकाल रहे हैं, ले जाकर दे आओ। क्योंकि और अभी खेत में तो आपको दिखाया ही है कि कितने ज़्यादा मज़दूर हैं, और यही लिए जल्दी भी हो गया धान लगने का काम। नहीं तो फिर अगर कम मज़दूर मिलते तो वो पूरा हफ्ता निकल जाता धान लगने में। लेकिन अब की बहुत जल्दी हो गया है काम। आज सारा धान लग के मतलब काम ख़त्म हो गया है। और साहिल का मतलब इस समय पढ़ाई का भी लेट हो रहा था, क्योंकि मज़दूर लगते थे तो इनके पापा अकेले ही हैं। फिर क्या होता है कि खेत में पानी लगाना होता है, फिर मज़दूरों को खाना पानी भी देना होता है, तो फिर साहिल को रुकना पड़ जाता है ना। तो साहिल ने कहा मम्मी इस बार तो बहुत जल्दी हो गया, हम भी खाली हो गए हैं, नहीं तो फिर खाना ले जाओ, पानी ले जाओ, और भी जो चीज़ें तेल वगैरह लाना होता है। तो खेती का काम आप लोग तो जानते हैं कि कितना ज़्यादा होता है। तो फिर यही सब हो रहा था इस समय। तो आज जाके सारा काम ख़त्म हुआ है, और हम यहाँ पूड़ियाँ निकाल ही रहे थे कि साहिल दोबारा आ गए टप लेकर पूड़ियाँ ले जाने के लिए। और उसके बाद में खाना पीना खा के हम लोग फिर बैठ गए थे, थोड़ी देर पंखे के पास बैठे, फिर उसके बाद चले गए थे बर्तन धुलने, क्योंकि बहुत ज़्यादा बर्तन हो गए थे। तो दोस्तों आज का ब्लॉग यहीं तक है, मिलते हैं एक अच्छे से प्यारे से नए से ब्लॉग में। राधे राधे दोस्तों।